दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम आपके लिए इस आगामी पुस्तकालय अध्यक्ष संभावित प्रश्न पत्र लेकर आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज का जो संभावित प्रश्न पत्र होने जा रहा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और एक ये भी चीज़ है कि इसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे और आपका जो पूरा का पूरा पेपर है वो पूर्णतः आपके सिलेबस के अनुसार, लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस के अनुसार ही डिज़ाइन किया गया है। ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं रहेगा जो सिलेबस को कवर नहीं करता रहेगा या किसी यूनिट को छोड़ता रहेगा। सभी को कवर किया गया है। उसी के हिसाब से मैंने एक संभावित प्रश्न पत्र बनाया है। उम्मीद करता हूं कि अधिकतम क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं रहेगी। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। और चलिए समय व्यर्थ न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। रिसर्च मोनोग्राम एक रूप है, तो रिसर्च मोनोग्राम की बात हो रही है यहाँ पर। तो रिसर्च मोनोग्राम एक प्राथमिक प्रकार का सूचना स्रोत है, याद रखिएगा। जो सूचना के स्रोतों को रंगनाथन महोदय ने 4 भागों में बांटा था, याद रखिएगा। आप कौन कौन से कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। हैंसन महोदय ने सूचना के स्रोतों को 2 भागों में बांटा था। ग्रोगन महोदय ने सूचना के स्रोतों को 3 भागों में बांटा था। एपी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। वर्ड ऑफ लर्निंग है, तो वर्ड ऑफ लर्निंग एक डायरेक्टरी है। और देखिएगा कि वर्ड ऑफ लर्निंग जो डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी निर्देशिका तृतीयक प्रकार की सूचना का स्रोत है। अगर अलग ऑप्शंस की मैं बात करूं, इनके जो और ऑप्शन दे रखे हैं, एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, इसके बारे में थोड़े फैक्ट्स। एनसाइक्लोपीडिया ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें वर्णाक्रम, वर्ण के अनुक्रम में जो भी मीनिंग होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में पूर्ण एक विवरण लेख दिया हुआ होता है। वार्षिकी, एनुअल, ये भी द्वितीयक प्रकार की सूचना का स्रोत है। शब्दकोश द्वितीयक प्रकार की सूचना का और विश्वकोश भी द्वितीयक प्रकार की सूचना का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से ALA किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन सभी को पता है। 6 अक्टूबर 1876 अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, मुख्यालय अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का शिकागो। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में। और वाशिंगटन किसका मुख्यालय है? कमेंट बॉक्स में आपका मोस्ट वेलकम। ग्रंथालय हस्तलिपि का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट है। ग्रंथालय हस्तलिपि का संबंध ग्रंथों के वर्गीकरण से है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। DDC का 22वां संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है? पहले तो देखिए DDC के 22वें संस्करण के बारे में कुछ फैक्ट्स। ये फॉरेस्ट प्रेस द्वारा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। DDC के 22वें संस्करण में 4 भाग हैं, टेबल की संख्या 6 हैं और 22वें संस्करण का प्रकाशन है माइकल ए स्पेंसर के द्वारा किया जा रहा है और जो संपादन है वो बताया है मैंने। और प्रकाशन फॉरेस्ट प्रेस द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन बी अगर मैं बात करूं, OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर 1967, RRLF 22 मई 1972, यूनेस्को 1946, पेरिस में इसका मुख्यालय है। कई ग्रंथालयों की सम्मिलित सूची को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए संघ सूची। निम्नलिखित में से किसके मध्य प्रबंधकीय संप्रेषण समायोजित रहता है? जो प्रबंधकीय संप्रेषण की बात हो रही है, तो आप देखिएगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, व्यक्तियों से समूह तक, और दोनों ओर ए और बी सत्य हैं या फिर दोनों ए और बी असत्य हैं। आप देखिएगा ऑप्शन 7 बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य प्रबंधकीय संप्रेषण समायोजित रहता है? तो ये
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भी रहेगा और व्यक्ति से समूह तक भी रहेगा, तो दोनों ए और बी दोनों सत्य हैं, याद रखिएगा आप। संशोधित श्रृंखला प्रक्रिया का क्या नाम है? तो बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपकी टेस्ट सीरीज़ में पूछा गया है आज के संभावित प्रश्न पत्र में। तो मैं इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपको बता दूं। प्रेसिज ऑप्शन ए डेरिक ऑस्टिन, और इसका जो उत्तर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, पॉप्सी, जो संशोधित श्रृंखला प्रक्रिया का ही एक नाम है। और पॉप्सी गणेश भट्टाचार्य के द्वारा आया था, क्विक HP लुहान महोदय द्वारा आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DDC का 21वां संस्करण कितने खंडों में विभाजित हैं? तो ये पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था आपके, 4 खंडों में विभाजित हैं। और 21वां संस्करण टेबल की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में आपका मोस्ट वेलकम। और एक बात याद जरूर रखिएगा गाइस, कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, जो आपका प्रश्न पत्र आने वाला है वो इसी के आसपास के क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपको पूछेगा, इसी के आसपास का, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कंप्यूटर के बारे में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके आए जो शायद मैंने कम इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया जा रहा है, यानी INB का प्रकाशन 1957 से हो रहा है। द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता इसकी प्रकाशन कर रहा है, और द कर्ल यानी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी खुद 55 में अस्तित्व में आई थी। सूचीबद्ध सेवा नहीं है, ग्रंथ सूचीबद्ध, तो रेपोग्राफी नहीं है। रेपोग्राफी किस प्रकार की सेवा है? कमेंट बॉक्स में। पिछली कई वीडियोस में ये क्वेश्चंस बहुत बार हो चुका है। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, 1 जनवरी 2007 से ISBN में कितने अंक होते हैं? तो ISBN में 1 जनवरी 2007 से 13 अंक होते हैं। 13 अंकों को 5 भागों में बांट रखा है। प्रथम भाग यूरोपियन नंबर होता है, दूसरा भाग ग्रुप होता है, तीसरा भाग पब्लिशर, चौथा भाग टाइटल, और 5वां भाग चेक डिजिट्स। उसमें से यूरोपियन नंबर को प्रत्याय अंक भी कहा जाता है, जो 3 अंकों का होता है। इसके अलावा चेक डिजिट जो अंतिम है वो 1 अंक का होता रहता है। याद रखिएगा, ये आप सारे फैक्ट्स किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और इस एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? तो प्राथमिक रहेगा। वाडिया समिति का संबंध, अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक नहीं पूछा गया है। पुस्तकालय प्रशिक्षण की नवीन तकनीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डेवी डेसिमल वर्गीकरण के सूचकांक के रूप में किन्हें जाना जाता है? और रिलेटिव इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने की बहुत संभावना है। और गाइज, आप इधर उधर अपनी समय अभी बर्बाद मत करिएगा। कुछ लोग अनावश्यक रूप से पेपर के बारे में या फिर आगामी पेपर के बारे में गलत बोल रहे हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को आप खंडन करिएगा, खुद की मेहनत पर विश्वास करिएगा अगर आपको एक राजकीय कर्मचारी बनना है। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ, बुढ़ापा नज़दीक है, इस धरती से हम सभी को पलायन करना है। पलायन करने से पहले अगर हम कुछ सुख अपने आप को दे पाए, क्योंकि दुनिया बहुत दुखी है, और अपने दुखों को अगर आपको दूर करना है तो इससे अच्छी मौका नहीं होगा, इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि आप एक राजकीय कर्मचारी बनने जा रहे हैं। और इसमें अगर मैं कुछ योगदान दे पाऊँ, कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDC के सूचकांक के रूप में पता चल गया आपको। रिलेटिव इंडेक्स ACR2 किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स 1978, प्रथम ACR फर्स्ट 1967, ACR2 का संशोधन प्रथम बार 1988 में, फिर 1988, उसके बाद 1998, उसके बाद में अंतिम 2002 में किया गया। मुख्य विषय बायोलॉजी में जी क्या है? जी में CC क्या है? यानी M मैटर की बात, CC की बात हो रही है, क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये समस्याबद्ध पहलू है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ACR2 के अनुसार भौतिक वर्णन क्षेत्र में पुस्तक के आकार से पहले क्या आता है? तो भौतिक वर्णन के पुस्तक के आकार से पहले सेमीकोलन का प्रयोग किया जाएगा।
और अगर मैं भौतिक टेक की बात करूँ, मार्क टेक जो आया था 1966 में, मार्क फर्स्ट 1968 में आया था, तो इसके टेग में कुछ कुछ संकेत दे रखे थे। तो भौतिक वर्णन के लिए, फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए 300 रहेगा, आप ये याद रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं बता देता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में कर पाए कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकृत प्रसूची संहिता यानी सीसीसी की बात हो रही है 1934। वर्तमान में 5 संस्करण आ चुके हैं। प्रथम 1934 की बात हो रही है, दूसरा 1945, फिर 54, फिर 58 और फिर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीसी वर्तमान में किसके द्वारा अनुरक्षित किया जा रहा है? अनुरक्षित की बात हो रही है ओसीएलसी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर 1967। पुस्तकालय चयन की मांग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये मैककाल्विन महोदय द्वारा किया गया था 1925। याद रखिएगा ये डाटा साहब। सीए कटर का संबंध, इसकी ऑप्शन दूसरे ऑप्शंस की बात करूं, कटर महोदय का संबंध एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 से है। ड्यूरी का संबंध आप सबको पता है, मेलविल डेवी और रंगनाथन। आप रट चुके हैं दिमाग में आपके, मेरे हिसाब से अभी एग्जाम में यही घूमता होगा सब डाटाज। कौनमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित है, तो कौनमेरा है वो अपने चेन्नई में स्थित हैं। 1890 में आया था, 1890 में। पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रयोग की जाने वाली भाषा को मूल रूप से कहा जाता है? तो ये कृत्रिम भाषा होती हैं, आप याद रखिएगा। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट प्रोग्रामिंग एवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक, इसकी फुल फॉर्म है, किसके लिए उपयोग होती हैं? तो प्रणाली विश्लेषण के लिए। भारत सरकार द्वारा पुस्तकालयों के लिए नियुक्त परामर्श समिति का किसे माना जाता है? सिन्हा समिति 1957। याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकृत प्रसूची कोड के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो CCC की बात हो रही है। मैं सारी डिटेल्स बता चुका हूँ। बेसिक क्या है? बेसिक एक भाषा है, याद रखिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा RRRLF का उद्देश्य नहीं है? तो RRRLF देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, या समस्याओं पुस्तकालय आंदोलन की समस्याओं पर शोध को बढ़ावा देना, या शैक्षणिक पुस्तकालयों की निर्देशिका का अनुसरण करना। तो ऑप्शन डी कतई नहीं है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं जल्दी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं और सभी विद्यार्थियों का समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डीडीसी के 19वें संस्करण में कितनी सारणियों का प्रावधान किया गया था? तो 7 सारणियों का प्रावधान किया गया था। और एक बात और कि कुछ विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि सर हमारी समस्या का समाधान मैं सभी का कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाता हूं, तो इसके लिए एक यूट्यूब ग्रुप बना रखा है। काफ़ी विद्यार्थी उसमें कनेक्ट भी हैं, ऐड भी हैं, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको किसी भी समस्या का समाधान या लाइब्रेरी की वैकेंसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, आगामी लाइब्रेरी के एग्ज़ाम्स के बारे में किसी भी प्रकार के लिए आप जो कर सकते हैं, मैं समय समय पर जैसी जानकारी मुझसे होगी मैं उसे अपडेट करता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DBMS का पूरा नाम डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। द्विबिंदु वर्गीकरण का 6ठा संस्करण के पूर्ववर्ती सामान्य एकल यानी कॉमन आइसोलेट ACI की बात हो रही है। P संकेत करता है, तो P कॉन्फ्रेंस प्रेसिडिंग्स की बात करता है। एनसाइक्लोपीडिया का जो सामान्य कॉमन आइसोलेट है वो K है, सीरियल्स का N है, और बिबिलोग्राफी का क्या है? कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम, जिनकी मैं चारों आपको बता चुका हूं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तकालय सूची का प्राथमिक उद्देश्य सामग्री के संग्रह के लिए एक रूप में सेवा करना है, यानी खोजकर्ता के रूप में सेवा करना है। CDS ISI का सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया? यूनेस्को ने किया 1985। वर्गीकरण समानता और असमानता के आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित करना किसने कहा था? तो ये माइग्रेच मान ने कहा था, याद रखिएगा आप।
अनुवर्ग सूची में कितने प्रकार की ग्रंथ निर्देश प्रविष्टियाँ बनाई जाती हैं? तो ये 4 प्रकार की बनाई जाती हैं, याद रखिएगा आप। मेडिसिन चिकित्सा सीसी में किस संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता रहा है? तो जे एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, जी का संबंध दूर दूर तक इससे नहीं है, जी और ऑप्शन बी है जो आपका जी, और ऑप्शन सी एलेक्स, ये सीसी में किसे इंगित करते हैं, यानी ये किससे संबंधित हैं? आप या बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और मेडिसिन चिकित्सा है उसका संबंध एल से है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं रहेगा आपका उत्तर। वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक FW टेलर, हेनरी फेयोल का संबंध शास्त्रीय स्कूल के पितामह माना जाता है इन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए। एल्टन मेयो का संबंध मानवीय गुणों से हैं। लूथर गुल्लिक और एल रुब्रिक ने पोस्ट कोब का सिद्धांत दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। और आप मुझे एक बता सकते हैं कि इसी के संबंध में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्यवहारवादी और यथार्थ। व्यवहारवादी हैं एक तो आपके, व्यवहारवादी जो प्रबंधन है उसके जनक किसे माना जाता है? आप मुझे ही बताइएगा। और डीडीसी के प्रथम सारांश को कहा जाता है, तो डीडीसी का प्रथम सारांश है वो 10 मुख्य वर्ग है। ट्रिपल सी में सीसी में मुख्य वर्ग साहित्य ओ का पक्ष सूत्र क्या है? तो ये P1, P2 और P3 और P4 हैं। मुख्य वर्ग ओ साहित्य है। तो आप बुझाइएगा कि P1, P2 और P3 और P4 ये किसे इंगित करते हैं, किसकी ओर संकेत करते हैं? P1 का संबंध भाषा से है या फिर P2 का संबंध एडिशंस किससे हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके संबंधी मैंने एक वीडियो सीसी जब मैंने करवाई थी, आप देखोगे तो उसमें मैंने बता रखा है इसके बारे में। कुछ विद्यार्थी ये बोल रहे हैं कि सर आप कमेंट बॉक्स में मत पूछिएगा। अरे यार, एग्ज़ाम नज़दीक हैं आपकी तैयारी भी तो परखनी चाहिए कि आपको कितना आता है। मैं तो सारा बता दूंगा, पर ये तो मेरा ज्ञान हुआ ना, और शायद मैं तो आपके लिए एग्ज़ाम में नहीं बैठूंगा। तो आप खुद भी बताइएगा, कुछ खुद भी थोड़ी मेहनत खुद भी करिएगा, थोड़ा दिमाग आप भी करवाइएगा। आपको ये लगता है कि सब मैं ही करवा दूं, ऐसा शायद संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रंथालय का प्रमुख अभिलेख परिग्रहण पंजिका एसेशन रजिस्टर। पुस्तकालय आंदोलन का भारत में प्रारंभ 1910। बड़ौदा रियासत से सियाजी गायकवाड़ तृतीय। सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक का न्यारा ड्यूरी महोदय कब दिया गया था? कमेंट बॉक्स में। विशेष सूचना के लिए प्रावधान हेतु आवश्यक होगा, तो इसके लिए रहेगा ऑप्शन डी करेक्ट, उपरोक्त सभी रहेगा। भारत के किन 2 राज्य अधिनियम 1989 में? तो ये देखिएगा आप, हरियाणा और केरल दोनों में 1989। अलग अलग मदों में कार्य के लिए विश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कार्य विश्लेषण कहा जाता है। सीसी का 6ठा संस्करण का भाग 2 किससे संबंधित हैं? तो ये देखिएगा कि वर्गीकरण की अनुसूचियों से हैं, ऑप्शन सी रहेगा। भारत के किस राज्य में 1948 में लोक पुस्तकालय अधिनियम की शुरुआत मानी जाती है, या पहला पुस्तकालय अधिनियम भी यहीं पारित हुआ था? वो तमिलनाडु रहेगा। नेटवर्क चार्ज प्रणाली में कितने पंजीकरण फाइलें आवश्यक हैं? तो 2 हैं, याद रखिएगा। पुस्तकालय विज्ञान का 4th नियम आप सभी को पता है, पाठक का समय बचाए, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम पुस्तकालय विज्ञान का पाठ्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय स्तर पर तो मद्रास यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया। आप मुझे बताइए क्या स्टार्ट किया गया? व्यापारिक ग्रंथ सूची किस श्रेणी में आती हैं? तो ये आप सभी को पता है, व्यापारिक जो ग्रंथ सूची हैं वो एक विशेष ग्रंथ सूची में आती हैं, और ये पुस्तकालय चयन का आधार भी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। मूलभूत श्रेणी में पदार्थ का संयोजी प्रतीक क्या होता है? तो मूलभूत जो श्रेणी है रंगनाथन ने उसे PMEST में बांटा है।
पीएमएसटी को रंगनाथन महोदय ने सन 1944 में दिया था और पीएमएसटी के लिए अलग अलग संयोजी चिन्ह का प्रयोग रंगनाथन के चतुर्थ सीसी के एडिशन में हुआ था। पी के लिए उन्होंने जहां पर कोमा का उपयोग किया है, एम मैटर के लिए सेमी कोलन का, एनर्जी के लिए कोलन का, और एस स्पेस के लिए डॉट का, और टी के लिए छठे संस्करण से पहले तो डॉट का ही था, उसके बाद में सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग शुरू कर दिया गया। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आज के सिर्फ 100 क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि मैं हर ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। आपके हर वीडियो चाहे लंबा हो सकता है, मैं क्षमा चाहूँगा कि आधे घंटे या उससे ज़्यादा भी, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। तो उत्तरांचल में लोक पुस्तकालय अधिनियम 2005 याद रखिएगा, इस फैक्ट को भी आप। योजना समिति द्वारा गठित पुस्तकालयों में कार्यकारी समूह 1964 के अध्यक्ष का नाम पूछ लिया है इस बार, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि डीएस कोठारी 1964 में आया था तो वही होंगे। कार्यकारी समूह अलग था, इसके अध्यक्ष के पी सिन्हा थे, और जो सिन्हा कमेटी जो एडवाइजरी कमेटी आए थे उसमें भी सिन्हा साहब ही थे, 1957 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि पुस्तकालय पुस्तक क्लासिफाइड कैटालॉग कोड विद एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग कोड के जनक। अच्छा क्वेश्चन है इसके जनक एस.आर. रंगनाथन महोदय हैं। CCC की बात हो रही है तो वो इन्हीं के आसपास घूमेगा फिरेगा, तो इसके संबंधित कोई क्वेश्चन होगा तो। हंटर आयोग 1882 सबको पता है। ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के माध्यम से निर्मित सूचकांक प्रविष्टियाँ किस प्रणाली से संबंधित हैं? तो ये प्रेसिस से संबंधित हैं। प्रेसिस प्रणाली के जन्मदाता डेरिक ऑस्टिन महोदय को माना जाता है। AACR 2 का पूर्ण रूप क्या है? अच्छा क्वेश्चन, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स द्वितीय संस्करण, तो ऑप्शन ए रहेगा। पेरिस समिति का संबंध पूछ लिया। पहले तो ये देखिएगा, पेरिस संबंधी ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित रखती हैं और पेरी शैक्षणिक पुस्तकालयों से इसका संबंध है, पेरी कमेटी का। वर्ग संख्या 2WM92 में शब्द W क्या दर्शा रहा है? तो W आपको पता है कि आत्मकथा बायोग्राफी दर्शाता है। स्टेट्समैन्स ईयर बुक प्रकाशित की जाती हैं तो मैकमिलन प्रकाशन लंदन द्वारा। BNB और INB ग्रंथ सूची के उदाहरण हैं। तो थोड़ा फैक्ट्स में बता दूं आपको, BNB और INB ये दोनों राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के उदाहरण हैं। BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। देखिएगा कि बार बार व्यवधान आ रहा है। इसका रीज़न है कि मेरा स्टैंड है जो टूटा हुआ है, कैमरा सेट नहीं हो पा रहा है। क्षमा चाहता हूं इसके लिए, क्योंकि कल टूट गया था और मैं नहीं ला पाया नया अपने दफ्तर में होने की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। BNB और INB ग्रंथ सूची उदाहरण हैं। तो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी और INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। BNB 1950 में आई थी, प्रथम बार प्रकाशन हुआ था। INB का 1957 में हुआ था। ये दोनों राष्ट्रीय स्तर की ग्रंथ सूचियां हैं। पुस्तकालय विज्ञान में बाल एवं प्रौढ़ विकास पर किस नियम ने जोर दिया था? तो पंचम नियम। प्रश्नावली एक है, तो प्रश्नावली की यहाँ पर बात हो रही है, तो आप याद रखिएगा। प्रश्नावली है जो आंकड़ा संग्रहण उपकरण है, याद रखिएगा। 2 प्रकार की संदर्भ सेवाएं, तो शॉर्ट रेंज एवं लॉन्ग रेंज संदर्भ सेवा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा नियम अनुप्रयोग पुस्तकों का ग्रंथालय से बाहर निकालने पर बल देता है? मतलब पुस्तकालय जो आपके काम नहीं आ रही है, जिसे वेडिंग आउट का नाम दिया जाता है, और वेडिंग आउट का संबंध पुस्तकालय के 5वें नियम से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वर्गीकृत प्रसूची है। पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, सेम का सेम। तो वर्गीकृत प्रसूची है वो एक विषय प्रसूची है, याद रखिएगा। वर्गीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्गीकरण एवं प्रसूचीकरण पुस्तकालय के किस विभाग से संबंधित हैं? तो ये तकनीकी विभाग से संबंधित हैं। IFLA का पूरा नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन 1927 में आया था, और IFLA का मुख्यालय स्विट्जरलैंड हेग में है।
इफ्ला में इंस्टीट्यूशन शब्द 1976 में जोड़ा गया था। जो क्वेश्चन नंबर 68 हैं, अर्जन विभाग, तकनीकी विभाग, आदान प्रदान अनुभाग और अनुरक्षण विभाग, ये तो है चारों ऑप्शन। तकनीकी विभाग मैंने बता दिया है। क्या ऐसा कोई महानुभाव या ऐसा कोई इम्पोर्टेंट व्यूअर जो देख पा रहा है वीडियो को, वो मुझे बताइएगा कि इन सब का काम क्या है। हिंदी में कमेंट करिएगा ताकि सारे विद्यार्थी उसको देखें। अच्छा पुस्तकालय भवन निर्माण का परिणाम होता है पुस्तकालय और एक अच्छा आर्किटेक्चर, वास्तुविद। विश्व में पुस्तकालय विज्ञान का पहला स्कूल कहाँ प्रारंभ किया गया? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी 1887 मेलविल डेवी ने स्टार्ट किया था। पुस्तकालय कार्यक्रम बजट प्रणाली PPBS का संबंध किससे है? तो ये पुस्तकालय बजट से हैं। ग्रंथ सूची का जनक किसे माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट, ये कॉनरेड गेस्नर महोदय को माना जाता है, याद रखिएगा। रंगनाथन द्वारा चेक कार्ड का प्रयोग किस पद्धति में किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। तो रंगनाथन ने 3 कार्ड सिस्टम दिया था, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, याद रखिएगा तीनों नाम आप। CCC यानी CCC क्लासिफाइड कैटालॉगिंग कोड, हिंदी में वर्गीकृत प्रसूची कोड का 5वां संस्करण की मुख्य प्रविष्टि। तो ये 6 भागों में होती हैं: लेडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एसेशन नंबर और ट्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, डेवी डेसिमल वर्गीकरण 19वां संस्करण की तालिका 3 किससे संबंधित हैं? तो ये साहित्यिक उप विभाजन से संबंधित हैं, याद रखिएगा। और 19वें संस्करण में टेबल की संख्या 7 थी। कोई महानुभाव मुझे बताइएगा उन सातों की सातों टेबल्स के नाम कि किस किस से संबंधित है। एनसाइक्लोपीडिया 77 है। ब्रिटनिका किस प्रकार की हैं? तो ये एक सामान्य एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटनिका विश्वकोश हैं। प्रथम बार एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटनिका का प्रकाशन कब किया गया? पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किया जाता है, तो आप देखिएगा। तो शायद क्वेश्चन गलत है कि इंडियन, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, तो वो आइजेलिक होता, और इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट होता तो वो इंस्टॉक होता। तो दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, आप दोनों मैंने बता दिए हैं। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इंस्टॉक के द्वारा प्रकाशन होता है, जो वर्तमान में निष्क्रिय बन गया है। तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन भी निष्क्रिय ही करेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी। और इंडियन अगर लाइब्रेरी साइंस पूछे तो आप जरूर आइजे लिख कीजिएगा। INB को पहली बार कब प्रकाशित किया गया? 1957 में, और BNB 1950 में। INB की अवधि मासिक है, BNB की अवधि साप्ताहिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तालिका डेवी डेसिमल वर्गीकरण की अनुसूचियों की किसी भी अंक के साथ जब भी आवश्यकता होती है तो उसे उपयोग किया जाता रहा है? तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं। तो तालिका 1, अनुवर्ग सूची कोड किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1934 में। यूरोपा ईयर बुक प्रकाशित की जाती रही है या की जा रही है? तो यूरोपा ईयर बुक 1959 से प्रकाशित की जा रही हैं। और इसका प्रकाशन कौन करता है? कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम। डेसिडो किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1958। दृष्टिबाधित के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय देहरादून 1979। वर्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जा रही हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वर्ड ऑफ लर्निंग 1947 से प्रकाशित की जा रही है। वर्ण अनुक्रमी स्मृति विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शाब्दिक स्मृति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। CCC में संकेतन अनुच्छेद के कितने भाग होते हैं, यानी ट्रेसिंग के? तो ट्रेसिंग के आप याद रखिएगा 2 भाग होते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया गया है। INB का प्रारंभ हुई 1957 में। CCC में श्रृंखला संपादक के लिए प्रसूची की जाती हैं।
ट्रिपल सी में श्रृंखला संपादन के लिए सूची की जाती है, तो किसके लिए की जाती हैं वो? तो देखिएगा कि ऑप्शन मेरे को लगता है कि नीचे क्वेश्चन नंबर 90 प्रिंट नहीं हुआ है, दोनों साथ में ही आ गए हैं। तो 1989 का मैं उत्तर बता देता हूं आपको। तो प्रति संदर्भ अनुक्रमणिका प्रविष्टि, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी 90 क्वेश्चन नहीं आया है तो बताने का कोई औचित्य नहीं है आपको। डीडीसी के 20वें संस्करण के प्रकाशन में तालिका फर्स्ट का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये स्टैंडर्ड उपभाग करता है, आप याद रखिएगा, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई का प्रावधान किस में है? तो एशियाई का प्रावधान आप सभी को पता है, सीसी में है। आज की टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी? आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं, पेपर आपका इन्हीं के आसपास घूमेगा, आप ये ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिएगा कि जितने लोग वीडियोस को देख रहे हैं, मैंने आपका अभी तक एग्ज़ाम तक आपका पूर्ण साथ दिया है, जितना भी मैंने बोला उतना आपको मैंने पूरा करवाया है। उसके अलावा मैंने सिर्फ आपसे एक लाइक बटन जो आपके हाथ में रहता है, आप वीडियोस को बेड पर बैठे हुए सोते हुए देख पा रहे हैं, फिर भी आप लाइक बटन नहीं दबाना चाहते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, ये मुझे मोटिवेट देता है आगामी वीडियोस के लिए, क्योंकि सिर्फ यही भर्ती नहीं है, इसके अलावा राजस्थान में कई भर्तियां आनी भी प्रस्तावित हैं। इसके अलावा KVS, NVS, नेट का एग्ज़ाम, मैं सभी के लिए आपके लिए स्टडी मटेरियल लाता रहूँगा इसी प्रकार। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप मुख्यालय कहाँ है? तो ये लंदन में है, 1952। मार्क फर्स्ट का पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था? 1966। विषय प्रसूची से क्या अभिप्राय हैं? तो विषय प्रसूची से अभिप्राय विषय, ऑप्शन सी, विषय संलग्न युक्त प्रसूची से हैं। तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप अगर ऐसा हो रहे हैं, ये सभी के साथ होता है, एक ह्यूमन की सामान्य टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, तो इसको नॉर्मल वे में लीजिएगा। ज़्यादा जितना आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन कीजिएगा, नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा एग्ज़ाम के नज़दीकी क्षणों में, क्योंकि एक लाइब्रेरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसा हमने इसकी तैयारी की थी कि इसमें भूलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो रिवीजन पर फोकस करिएगा बजाय कि कुछ नई चीज़ को पढ़ने के, क्योंकि 100 में से 100% मेरिट नहीं जाती हैं और ऐसा कोई महानुभव नहीं है कि जो 100 में से 100 क्वेश्चंस कर पाए। तो आप भी यह अपने आप से अपेक्षा मत करिएगा कि मुझे पूरे 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं, बजाय कि आपने देखा था कि पिछली बार या KVS NVS में मेरिट कितनी रहती हैं, उससे कुछ ज़्यादा रहने की इसी बार संभावनाएं हैं। भारतीय ग्रंथालय आंदोलन का जनक तो आप सबको पता है, सियाजी गायकवाड़ तृतीय हैं, ऑप्शन में नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। सियाजी रामात्रम रंगनाथन में सियाली किसका नाम है? तो सियाली आप बताइएगा, सियाली किसका नाम है? उनके पिता का नाम है, उनकी माता का नाम है, उनके गांव का नाम है, उनके कुल का नाम? मैं बहुत बार बता चुका हूं। रंगनाथन के बारे में एक पूर्ण वीडियो आपको मिल जाएगा। वर्ग सूचकांक जो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वर्ग सूचकांक प्रविष्टियों की उत्पत्ति कहाँ से होती हैं? तो ये वर्ग संख्या से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक आलेख केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से की? तो ये इंस्डो की बात कर रहा है, यूनेस्को के सहयोग से। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, BNB का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो 1950 से। तो ये तो थी आज के हमारे 100 महत्वपूर्ण अपकमिंग एग्जाम की संभावित प्रश्न पत्र की सीरीज। मैंने आपका बहुत सहयोग दिया, मैंने जितनी कोशिश की कि आप अच्छा कर पाएँ, आपको मोटिवेट आपके साथ बना रहा। आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, आप वहां पर डिस्कशन कीजिए अपनी समस्याओं को। अगर मुझे समय मिला तो मैं ज़रूर आपको व्हाट्सएप ग्रुप को भी समय दूंगा। आपका मेरे साथ भरपूर प्यार और सहयोग बना रहा, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। और आपको आगामी पुस्तकालय अध्यक्ष के एग्ज़ाम के लिए अग्रिम मेरी तरफ से शुभकामनाएँ, क्योंकि काफ़ी कम समय रहा है। इस समय में आप सभी रिवीजन कर रहे होंगे। इस रिवीजन के दौरान ये छोटा सा वीडियो देखिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा,
सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे साथ आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।